मात पिता मिल जाएंगे। न्यू बोलिया रे मात पिता मिल जाएंगे भाई 1,84 माँ। जन्म आगे किसी भी जोड़ी में मिले, पक्षी की में मिले, पशु की में मिले, माँ बाप तो वहां भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या छूटेगा। पर हरी सेवा और बंदगी सुनील भाई फेर मिलेगी ना। न्यू बोलिया रे माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा के कदर न जानी। और एक कमाल की बात और कि ये जो हमारे खासकर देहात क्षेत्र में आज भी सबसे ज्यादा अगर कोई लाड कोई प्यार करती है तो वो बेटी है। अपने पिता के लिए ना तो वो किसी से उनका अपमान सुन सकती ना सह सकती, अपने तन पे कष्ट उठा सकती है, अपने लिए कटु वचन सुन सकती है, अपने लिए गाली तक सुन लेगी, लेकिन अगर कोई उनके माता पिता के लिए कुछ कहेगा तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए बेटी के बारे में कवि ने कहा है, बताया, ये बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां भी महान होती हैं, ये बेटियां भी महान होती हैं, ये बेटियां भी महान होती हैं। बाबा की जान बाबा की जान दुनिया समान होती है। बेटियां भी महान होती है, ये बेटियां भी महान होती है। कवियों ने तो लिखा है कि बेटियां भी महान होती हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है क्या, ये बेटियां ही महान होती हैं, ये बेटियां ही महान होती हैं, ये बेटियां भी महान होती है। वो बेटा क्या बेटा है जाने भागी कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। और कहते हैं कि माँ बाप ने इतना लायक बना दिया, इतना इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि तेरे पास गाड़ी, कोठी, बंगला, हर तरह के साधन मौजूद हैं। और जब 4 आदमी इकट्ठे होकर के तेरे साथ बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, और बूढ़े ने जो पूछ लिया, बेटा क्या बात है, तो पता ना तू बैठ जा। अरे उसे तो ये भी पता है तू अगला कदम कौन सा उठाने वाला है भाई, लेकिन अगर तेरी सच्चाई उगड़ दी तो तू जो 2 रोटी दे रहा है उनमें भी कटौती कर देगा। और ऐसा हो, गली में कवि ने संदेश दिया, मेरे भजन गाने का, चिल्लाने का कोई मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि हमारे इतने भजनन में, सारी रात भर के जागरण में, अगर किसी एक भाई की, एक बहन की समझ में भी, दिमाग में ये बात सही आ गई और उसने सही रास्ता अपना लिया बंदा, तो हमारा जागरण सफल हो जाए। क्यों? एक आदमी के समझने से, सही चलने से पूरा परिवार चलता है। और बताते हैं कि इकलौता बेटा, माँ बाप का बड़ा लाडला, गरीबी का टाइम, धरती गिरवी धर दी, गिरवी धर के बेटा को पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा ऑफिसर बना दिया। माँ ही होती है, चाहे कितना ही बड़ा बन जा, माँ के लिए वो हमेशा बालक रहता है। जाकर के शहर में उसने अपना मकान ले लिया, शादी कर ली,
तो माँ ने लड्डू बना करके बूढ़े तो कहीं न दे क्या छोड़ा। कहने लगा कि उसके पास कोई कमी नहीं है, वो बहुत बड़ा अफसर है वहां का। बोला कुछ भी है मेरा बेटा, लड्डू बहुत पसंद है, बालक पढ़ते हुआ लड्डू लेके जा। भाइयों, ना चाहते हुए बूढ़े ने मना करी, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ जाते हैं हमारे बुजुर्ग हमारी बातों को। लेकिन माँ की ममता के सामने वो भी मजबूर हो गया। बोला कोई बात नहीं, तू जिद कर रही है, चला जाता हूँ। डिब्बी भर के लड्डू की ले गया। जाकर के जैसे ही अंदर कंपनी में घुसा तो चौकीदार ने रोक दिया, गार्ड साहब ने। कहां जा रहे हो बाबा? कि जो तेरा इस कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर जो है वो मेरा बेटा है। बोला 2 मिनट का टाइम दे बाबा, बैठ जा। अपने गार्ड रूम में बैठा के और चला गया। मीटिंग हो रही, मीटिंग में जाकर के कई बार लोग अपना नंबर बनाने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए हद पार कर जाते हैं। उस गार्ड ने भी यही काम करा कि जाकर के बोले साहब, जब चारों ओर को इकट्ठे बैठे हैं रूम में, एक अकेले का नाम ले, साहब 1 मिनट। बोला एक बूढ़ा आदमी हाथ में डिब्बी ले रखी है और न्यू कह रहा है कि जो तेरा अफसर है मैं उसका बाप हूं। अब बेटा के दिमाग में बात, रुको रे बालको, अपनी झूठी शान के लिए, भाई बहनों सुनने वाली बात है, अपनी झूठी शान के लिए सबके बीच में बोला हां वो हमारे बाप समान है पर वो हमारा नौकर है। जैसे ही उसने ये कहा कि वो तो हमारा नौकर है, आकर के और बूढ़े थे न्यू कही रहे, बूढ़े तो शर्म नहीं आवे। बोला कैसे? न्यू के वो तू जा, तू जो छोरा वाला बन रहा वो तेरा छोरा, न्यू कह रहा वो तो हमारा नौकर है। बोलो है? बूढ़े ने वहीं ऐसा है कार मारा कि ऊपर को सास ऊपर, नीचे को नीचे रहेगा, मन में केवल ये गिलानी। दोबारा ऐसे करोगे तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये सुनने लायक बात है। बूढ़े ने कही बेटा कोई बात ना, मुंह पे तो गलती होगी, या डिब्बी है वह बाबूजी दे दीजिए और न्यू कह दीजिए थारा नौकर दे के गए हो। लेकिन मन में एक टीस उभरी आई, सोचने लगा रहा जिस बेटे के लिए धरती तक गिरवी धरती आज मैं नौकर बना दिया। हे परमात्मा, भाई तैने ठीक नहीं करा, क्योंकि एक पिता की आत्मा जब रोती है तो आसमान भी रोता है। आदरणीय भाई बहनों, बूढ़ा घर में आ गया, बुढ़िया ने की कैसा मेरा बेटा? तेरा बाबूजी ठीक है। चुपचाप घर में बैठ गया। बुढ़िया ने सोची हो तो कुछ गलत गया। अब समय का चक्कर घूमता है, जो बाबूजी बने डोल रहा हुआ बाबूजी पे ऐसी टेढ़ा मामला चलक सब कुछ खत्म हो लिया। वाको हफ्ता 10 दिन में ही सब कुछ, जहां तक ड्यूटी पे थे भी हट गया, जो कुछ है वो भी सब कुछ बराबर, क्योंकि एक बाप का दिल रोया था। थोड़े दिन बाद वो लेकर के बोले और कहां जाएंगे? केवल अगर कहीं डटास है तो चल माँ के धोरे चलेंगे। माँ के पास आ गए, सामने कुदरती ही बाबा बाहर को लेकर देख करके ओह बाबूजी आ जाओ। समझ तो गया, अक्ते ने अपने भगवान रुलाया है, तू कैसे सुखी रह सकता है? पावन की तरफ चला, नहीं दूर से दूर जा, तेरा घर है बाबूजी, मैं तो नौकर हूं यहाँ का। चलेगा बूढ़ोली कट के माँ के पान में जाकर रुलेगा। माँ मुंह पे तो गलती होगी, बेटा तेने करे कहा है? बोला मैंने यूं करे। बोला रे तेने तो मैं जीते जी गाड़ दी। कहने का मतलब है केवल अपने बाप को रुलाया और दुनिया भर के धक्के खा के वहीं उसी घर में आना पड़े आखिर में। भाइयों, इस कथा का, इस भजन का भी यही मकसद है, अगर हम अपने बुजुर्गों को रुलाएंगे, उनका अधिकार छीनेंगे तो हमारा भी कोई छीन लेगा। संदेश दिया है आखिर में कवि ने, क्या लिखा सुनिए। माँ की कदर न जानी वो बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जानी। अरे वो बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जानी। अब एक बार